जैसा कि आप जानते हैं कि CDS 2022 का एग्ज़ाम पास आ गया है, तो उसमें अब कम कम दिन बचे हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ें जो इफ़ेक्टिव हो और हमारे लिए स्कोरिंग हो। तो आज हम लिए हैं जीएस का टॉपिक, जिसमें हम पॉलिटी के बारे में आपको डिस्कस करके बताएँगे कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लेस देन 20 हैं। फिर इतने टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो मिनिमम ऑफ 10-12 क्वेश्चन तो आप सही करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर साल पॉलिटी के लगभग 20-22 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है उसमें। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान के स्रोत हैं कि संविधान कैसे बना, किस दिन बना, कहाँ कहाँ से लिया गया, मतलब कितने सारे सोर्सेस मतलब उसको इकट्ठा किए गए और उसको मिला के बनाया गया संविधान को। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेम्बल, प्रस्तावना, प्रस्तावना को आप एक्चुअली याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस बताया गया है ना कि किस तरीके के अधिकार मिले हैं, कैसी समानता है मिली हम हमें, और किस तरीके का जो कुछ भी है, किस तरीके की समानता मिली है, जो सारी सीक्वेंस कभी कभी पूछता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता अधिकार के बारे में मतलब बताया गया है, कितने प्रकार के हमें कर्तव्य बताए गए हैं, कितने प्रकार के हमें न्याय का वर्णन किया गया है। तो ये सारी सीक्वेंसेस जो होते हैं वो आपको पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूटीज़ जो हैं वो देखिए अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, और जो राइट्स हैं उनको तो आप पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप ले लीजिए, जैसे 20 आर्टिकल 20 है, 21 है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो 19 के जो 6 पार्ट हैं उनको आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि हमें किस तरीके की मतलब वाक की स्वतंत्रता है, किस तरीके की बोलने की स्वतंत्रता है, हम किस पे टिप्पणी कर सकते हैं, किस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, अब राइट्स देखिए 5 तरीके के रेट्स हैं, तो उनको आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रेट से संबंधित आ ही जाता है। और जो आर्टिकल 32 इसको आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रॉड में पूछी पूछी जाती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रेषण, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और पंचायती राज देखिए, चुनाव अक्सर होते रहते हैं 5-5 साल पे। तो जैसे ग्राम में होते हैं, ग्राम पंचायत में जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं प्रधान के, तो इस टाइप के सरपंच के, तो उस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं कि पंचायत का चुनाव, उसमें उसकी योग्यता क्या होती है और ये किस शेड्यूल में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूछती रहती है, जो बुक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अब अगला देखिए, आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि इस टाइम जो क्या है कि इलेक्शन का माहौल है चारों तरफ। तो हर एक स्टेट में लगभग इलेक्शन हुए हैं सभी तरीके के, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं, तो राष्ट्रपति के पावर के बारे में पूछ सकता है, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में पूछ सकता है, और उसके जो टेन्योर है उसके बारे में पूछ सकता है। तो आप इसके आर्टिकल और इस शपथ का जो भी कुछ है, आप सब कुछ एक बार देख लीजिएगा कि कौन शपथ दिलाता है, कौन शपथ नहीं दिलाता है। ठीक है, अब ये देखिए राज्यसभा और लोकसभा। देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का तो होता है, दो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलकर तो संसद बनती है। तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट का रिलेशन तो राज्यसभा से है, उसी तरह से आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे सारे अमेंडमेंट, बिल, बजट सब कुछ इसी में जाते हैं, और इसी में सब सुधार होता है कि इसमें क्या ऐड करना है, क्या किस चीज़ को हटाना है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हर साल बजट आते हैं, तो इस बार जो बजट आया है वो हम लोग लगभग हम लोग के एग्ज़ाम के पास आया है। ठीक है, फरवरी में आया है और अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो जहाँ तक चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है बजट से। तो एक बार आप 2022 का जो है बजट देख लीजिएगा। ठीक है, और स्टेट के जो हैं विधानसभा, विधान परिषद हैं, उन सब में कितनी सीटें हैं। हालांकि उसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ पर विशेषकर कितनी सीटें हैं, कितनी विधान परिषद की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, और ये देख लीजिएगा कि जो पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, वो जो वहाँ के नेता हैं वो मुख्यतः किस किस पार्टी से हैं। कभी कभी ये पार्टियों पर पूछ देता है। पिछली बार 2021 में तो पार्टी ही पूछ लिया था कि कर्नाटक में जिसकी सत्ता गिरी वो किस पार्टी के थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देता है। अब बिल आप पढ़ लीजिएगा, टाइप ऑफ बिल कितने होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, जैसे जीएसटी वगैरह भी इससे रिलेटेड है, तो जीएसटी भी ट्रेंडिंग में चलती है, हर हर बार जीएसटी में कुछ ना कुछ संशोधन होते रहते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। अब कमेटी देख लीजिए, संविधान बनाते टाइम कितनी सारी कमेटियाँ बनाई गई, झंडा समिति बनाई गई, और ये संघ समिति बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं संविधान में। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा कि इसके कौन अध्यक्ष थे। जैसे प्रारूप समिति थे, उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, तो उसमें 5-6 लोग जो थे वो तो एक सीक्वेंस में थे, लेकिन उसमें से 2 लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो उन 2 लोगों को जो रिप्लेस करके आए थे उनका भी नाम आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अमेंडमेंट देख लीजिएगा, जैसे कौन सा राज्य किस अमेंडमेंट में जुड़ा। ठीक है, जैसे सिक्किम हुआ, नागालैंड। देखिए नागालैंड में तो हमेशा राष्ट्रपति शासन इस टाइम चल ही रहा है, तो नागालैंड तो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा कि नागालैंड में की कैपिटल क्या है, इसके सीएम कौन हैं, गवर्नर कौन हैं, और इसमें को मतलब इसकी जो त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ का डांस देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी आप एक बार देख लीजिए। और ये नागालैंड कौन कौन से देश से सीमा साझा करता है, उस देश का मुद्रा क्या है, कैपिटल क्या है, या फिर कितने ज़िले उससे टच करते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। और देखिए सीएजी भी तो एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए
सीएजी का क्या है कि सीएजी आप एक तरीके से इसको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हर एक पार्ट में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो हमारे पार्लियामेंट का एक हिस्सा ही होता है, लेकिन इसको ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हिस्सा होता है। ठीक है, तो आप अगला देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। पूरे देश की जिम्मेदारी तो इन्हीं के ऊपर है चुनाव कराने की, तो इस टाइम तो चुनाव का माहौल ही है, तो 110% इससे क्वेश्चन उठने ही उठने हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, गवर्नर देख लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए सीएम का इलेक्शन हो रहा है और कई जगह के गवर्नर चेंज हुए हैं। ठीक है, तो उससे आप देख लीजिएगा कि कहाँ के गवर्नर चेंज हुए हैं, वो कौन है, और हाल ही में जिनकी डेथ हुई है, इससे कई ऐसे गवर्नर होंगे, कई ऐसे मतलब नेता होंगे जिनकी डेथ हुई है, तो आप उनकी एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिएगा कि ये कहाँ के रिलेटेड थे, किस राज्य से रिलेटेड थे। इसमें कई लेखक भी लोग थे, जैसे लता मंगेशकर जी थी। तो इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जिनको आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए लता मंगेशकर तो नेता नहीं थी, लेकिन हालांकि एक, आप देखिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि जो इतने सारे टॉपिक पढ़ लेंगे आप, तो थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। उसमें देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, आप पुनः उसको आके वापस देख लीजिएगा और उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आपका हो गया जीएस का टॉपिक। जीएस में किस चीज़ का, पॉलिटी का टॉपिक हो गया। तो अगर हम इसी तरह से धीरे धीरे आपको साइंस के टॉपिक दे देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक दे देंगे, जो बस इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको वही टॉपिक देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।